को एक म्यूजियम में डेट के लिए ले जाता है। टोनी मारिया को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि एक लड़के को बुरी तरह से मारने के कारण वो 1 साल तक जेल में था। तब वो बहुत बुरा हुआ करता था, लेकिन अब वो उससे मिलकर बहुत बदल गया है। एक चर्च में जाकर टोनी मारिया को कुछ डायलॉग्स बोलकर उसे प्रपोज कर देता है, जो उसने वेलेंटीना से लिखवाए थे। दोनों साथ में रहने की कस्में खाते हैं। दोनों मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों गैंग की फाइट रोककर सबको एक साथ कर लेंगे। जिसके बाद अब हम रीफ को देखते हैं, जो एक दुकान से गन खरीद रहा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचा सके। उधर टोनी रीफ के पास जाता है और उसकी गन छीनकर उसे फाइट करने से मना कर देता है, लेकिन रीफ नहीं सुनता है। रीफ उससे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उससे डांस करते करते लड़ने लगता है। आखिर में रीफ लोगों के साथ मिलकर उससे गन ले लेता है। टोनी उससे मिलने वापस जाता है, पर रीफ उसे लूजर कहकर वहां से चला जाता है, जिससे टोनी को काफी बुरा लगता है। शाम को दोनों गैंग फाइट के लिए तैयार होकर एक रेल यार्ड में पहुंच जाते हैं। टोनी अंदर जाने के लिए शटर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शटर नहीं उठा पाता है, जहाँ पर चीनो आकर उसकी मदद करता है। अंदर जाने पर टोनी बर्नार्डो को फाइट रोकने के लिए मनाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसको मारने लगता है। टोनी फिर भी शांत रहकर उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर भी बर्नार्डो उसे मारता है। इस पर टोनी उससे कहता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता है, जिससे बर्नार्डो टोनी को और ज्यादा मारता है। लेकिन काफी सब्र के बाद अब टोनी का गुस्सा भी बर्नार्डो पर फूट पड़ता है और वो उसको खूब मारता है, लेकिन वो मारिया का सोचकर बर्नार्डो को जिंदा छोड़ देता है। तभी बर्नार्डो और रीफ चाकू निकालकर लड़ने लग जाते हैं और बर्नार्डो रीफ को चाकू घोंपकर मार डालता है। उसके दोस्त के मरने के कारण टोनी को फिर से गुस्सा आता है और इस बार वो रीफ के चाकू से बर्नार्डो को जान से ही मार डालता है। इतना देखते ही दोनों गैंग के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस के आने की आवाज आती है, जिससे दोनों गैंग के लोग यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी टोनी रीफ को छोड़कर अकेला नहीं जाता है, इसीलिए उसके लोग भी उसको ले जाते हैं। चीनो भी बर्नार्डो के पास बैठा रहता है और रीफ की गन लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को वहाँ सिर्फ रीफ और बर्नार्डो की लाशें मिलती हैं। उधर मारिया को काम करते वक्त टोनी की याद आती है। तभी वहाँ चीनो आता है और मारिया को बताता है कि टोनी ने बर्नार्डो को जान से मार दिया है। ये सुनकर मारिया को उस पर विश्वास नहीं होता है, जिससे मारिया अपने घर आ जाती है, पर वहाँ उसे टोनी मिलता है। उसे देखकर वो टोनी पर गुस्सा करते हुए उसे मारने लगती है, क्योंकि उसने उसे फाइट रोकने के लिए कहा था, लेकिन उल्टा उसने उसी के भाई को मार दिया। टोनी उससे कहता है कि मैं तो उन लोगों को रोकने के लिए ही गया था, ये सब तो गलती से हुआ है। इतना सुनकर मारिया रोने लगती है, लेकिन टोनी अभी भी गिल्ट में था, इसलिए वो मारिया को लास्ट बार सॉरी बोलकर खुद ही पुलिस के पास जा रहा था, पर मारिया उसे रोक लेती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और अब वो उसे खोना नहीं चाहती। इतना कहते ही दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं और साथ में भागने का फैसला करते हैं। उधर बाकी सारे गैंग के लोग पुलिस से बचने के लिए वेलेंटीना की शॉप में जाकर छुप जाते हैं, पर वेलेंटीना को टोनी कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए उसे टोनी की फिक्र होने लगती है। चीनो बर्नार्डो की मौत का बदला लेने के लिए टोनी को मारने का प्लान शार्क के लोगों को बताता है। दूसरी ओर अनिता पुलिस स्टेशन में बर्नार्डो की बॉडी देखने के बाद बहुत दुखी होती है और घर जाकर मारिया को इस बारे में बताने उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो उसे टोनी के साथ देख लेती है। इस पर टोनी वहाँ से भाग जाता है। अनिता मारिया पर गुस्सा होती है, पर मारिया उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता कि टोनी अच्छा है या फिर बुरा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मारिया की आंखों में टोनी के लिए इतना प्यार देखकर अनिता उनका रिलेशन एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आज ही इस शहर से कहीं दूर निकलने को बोलती है। जिसके बाद उनके घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उनसे टोनी के बारे में पूछताछ करता है। वो ये भी बताता है कि चीनो के पास एक गन है, जिससे वो टोनी को मारने का प्लान बना रहा है। इतना सुनकर मारिया अनिता को टोनी को अलर्ट करने के लिए वेलेंटीना के पास भेज देती है। अनिता वेलेंटीना की शॉप पहुंचती है, पर जेट गैंग के लोग मिलकर उसे जबरदस्ती करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके दुश्मन बर्नार्डो की गर्लफ्रेंड थी। पर तभी वहाँ वेलेंटीना आकर उसे बचा लेती है। अपने साथ ऐसा सलूक होता देख गुस्से में अनिता जानबूझकर झूठ बोल देती है कि मारिया मर चुकी है और उसे चीनो ने मारा है, ताकि टोनी गुस्से में चीनो के पास जाए और चीनो उसे मार डाले। मारिया की मौत की खबर सुन वेलेंटीना और वहाँ खड़े लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वेलेंटीना उन सभी को अनिता के साथ जबरदस्ती करने के लिए वहाँ से निकाल देती है। उधर टोनी शॉप के नीचे मारिया के साथ भागने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन वेलेंटीना वहाँ आकर उसे मारिया की मौत की खबर सुनाती है। ये सुनकर टोनी रोने लगता है और गुस्से में बाहर निकलकर चीनो को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगता है। इतने में वहाँ पर मारिया भी आ जाती है। मारिया को जिंदा देखकर टोनी बहुत खुश होता है, पर चीनो भी वहीं छुपा हुआ था, जो टोनी की आवाज सुनकर बाहर आता है। अब चीनो पीछे से टोनी को 2 बार शूट कर देता है, जिससे टोनी मारिया की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ पर दोनों गैंग के लोग आ जाते हैं। मारिया गुस्से में चीनो के हाथ से बंदूक लेकर उन सबको मारने की धमकी देती है, पर उसमें ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं थी। मारिया बहुत दुखी होती है, लेकिन उसको पता है कि इस लड़ाई का अंत नहीं है, इसलिए वो सबको एक साथ रहने के लिए समझाती है। इस पर सब लोग मान भी जाते हैं और आखिर में दोनों गैंग के लोग आपसी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग टोनी की बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ अब पुलिस आ गई है, जो चीनो को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। और इस दुख भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि अच्छाई की राह इतनी आसान नहीं होती। टोनी ने अच्छा बनना चाहा, पर हालातों ने उसको मजबूर कर दिया और आखिरी में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर, ये तो उसकी किस्मत थी, लेकिन आपकी किस्मत आपके हाथ में है, इसीलिए हमेशा अच्छाई का साथ दे। फिलहाल तो इस अच्छाई के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म